लाओ सुनो जम्मू दी गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हुआ अमृतकाल लेक्चर सीरीज का उद्घाटन। विश्व भर की तरह जम्मू में भी मनाया गया वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया गया पंजाबी मुशायरे का आयोजन। बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने बताया तहसील रामगढ़ के लोगों की समस्याओं के बारे में। नारकोटिक्स स्मगलिंग के संदर्भ में SP सिटी नॉर्थ ने की पत्रकार वार्ता। और श्रोताओं, गवर्नमेंट ITI एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज के बारे में विद्यार्थियों को किया जागरूक। पर सबसे पहले अपनी बात। सड़क दुर्घटनाओं के दुखद समाचार आते रहते हैं, जिनमें हर साल अनेकों जिंदगियां अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। हाल ही में रामबन के नजदीक सवेरा होने से पूर्व ही एक टैक्सी कम रोशनी के कारण सड़क से फिसलकर 400 फुट नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें ड्राइवर समेत 11 लोगों के शरीर क्षत विक्षत हो गए। मृतक यूपी तथा बिहार के श्रमिक थे, जो घाटी में पहुंचकर कामकाज करना चाहते थे। कितनी दुखद बात है कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपने अपने परिवारों का भरण पोषण करना चाहते थे, अचानक मृत्यु का ग्रास बन गए। ये भी ठीक है कि मौत दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन मौत उस सूरत में कहीं भी आ पहुंचती है जब कहीं लापरवाही की हद हो जाए, जैसे कि इस दुर्घटना में हुआ। क्योंकि एक तो रात का सफर, दूसरा 6 सवारियों की जगह 11 लोगों का टैक्सी में घुसकर पहाड़ी मार्ग पर यात्रा करना। ये घटना कोई अकेली ऐसी घटना नहीं। इससे कुछ ही महीने पहले डोडा जिले की बस दुर्घटना भी जरा याद कीजिए, जिसमें सवार 34 लोगों को बेवक्त मौत ने लील लिया था। इस प्रकार की हर दुर्घटना के बाद राजनेताओं द्वारा भारी दुख का इजहार कर दिया जाता है। 1-2 लाख का एक्सग्रेशिया भी मृतकों के परिवारों को तकसीम कर दिया जाता है। ओवरलोडिंग को जिम्मेदार ठहराया जाता है, चालक की लापरवाही को कोसा जाता है और सड़कों की हालत पर भी खूब रोना रोया जाता है। प्रशासन की ओर से प्रबंधन को दुरुस्त करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने तथा यातायात के नियमों का पालन करवाने के बुलंद वायदे भी किए जाते हैं, लेकिन जब तक कि प्रशासन हरकत में आता है, तब तक कोई दूसरी रोड ट्रेजेडी सामने आ जाती है। ऐसा शायद इसलिए भी हो जाता है कि हम पेश आ चुकी किसी भी दुर्घटना को वेकअप कॉल यानी जागो और होश संभालो की रूह से नहीं लेते। सड़क दुर्घटना के संबंध में एक खास संज्ञान का जिक्र हम इस समय अवश्य करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की माननीय हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी द्वारा हाल ही में जम्मू श्रीनगर, डोडा किश्तवाड़ तथा मुगल रोड वगैरह नेशनल हाईवेज का दौरा करने के बाद रोड सेफ्टी पैरामीटर्स के बारे में अपनी सजेशन रिपोर्ट दे दी है। ये रिपोर्ट अवश्य ही प्रदेश प्रशासन के पास पहुंच चुकी होगी। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश प्रशासन इस पर यथासंभव अमलावरी तुरंत प्रभाव से आरंभ कर देगा। परंतु हम ये भी कहना चाहेंगे और सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि गाड़ी चलाइए, मगर सड़क सुरक्षा के नियमों का रखिए ज्ञान, अपनी परायों की जिंदगियों का अवश्य रखिए ध्यान। श्रोताओं, कल जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय अमृतकाल लेक्चर सीरीज का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर अंजू भसीन ने बताया, प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव अमृतकाल इनिशिएटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये उसके अंडर हो रहा है। इसमें हम अपनी यूनिवर्सिटी को जागृत करना चाहते हैं, एजुकेशन के माहौल में उसको फॉरवर्ड लाना चाहते हैं, आगे मूव करना चाहते हैं, न्यू आइडियाज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो आगे प्रोग्रेसिव हो जाए। क्योंकि अब की जनरेशन कुछ सालों की जनरेशन से बहुत डिफरेंट थी, तो उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडीइंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग एंड जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी की नीड्स हैं अब कम्प्लीटली डिफरेंट है।
तो हम स्टूडेंट्स को उस हिसाब से उनको ट्रेन करना चाहते हैं, उनकी विजन्स बढ़ाना चाहते हैं, और उस विजन को बढ़ाने के लिए हमने ये सीरीज़ लाई है जिसका बेसिकली डिसॉल्विंग बाउंड्रीज एंड इवॉल्विंग एजुकेशन। इसका मतलब है कि हम एक सब्जेक्ट को ही लेके नहीं चलें, हम सब्जेक्ट्स को, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ करें। तो ये है कि हम अपने लिटरेचर में यूज़ करें दूसरा सब्जेक्ट, म्यूज़िक को यूज़ करें दूसरे सब्जेक्ट को यूज़ करें। सो अब की करंट एम्प्लॉयमेंट नीड्स को देखते हुए ये हम स्टूडेंट्स को जागृत करना चाहते हैं कि कैसे हो सकता है। सो दिस लेक्चर सीरीज इज़ अ सीरीज वेयर वी हैव कॉल्ड एक्सपर्ट्स and those experts will deliver the lectures to them and हमारी फैकल्टी भी इससे थोड़ा इम्प्रेस होगी। और ये उसी सिलसिले में इसका एक पहला सीरीज़ हमने किया था लास्ट ईयर, उसमें भी एक लेक्चर हुआ था, बट इस टाइम हमने इसको 2 days का कर दिया एंड इट इज़ कवरिंग वेरियस काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स, एंड सो दैट इज़ द रीज़न दैट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 2 रोज पहले विश्व भर की तरह जम्मू में भी वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे मनाया गया। इस अवसर पर कला केंद्र में कैरिकेचर एग्जीबिशन लगाई गई, जिसके बारे में बताते हुए प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर ने कहा, वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे पे हम जम्मू में पहली बार ये हो रहा है, JNK में कैरिकेचर एग्जीबिशन है। तो इसका पर्पज ये है कि अवेयर द कार्टूनिस्ट एंड कार्टूनिस्ट, तो लोगों में बढ़ावा देना कि कार्टून क्या होते हैं, कार्टूनिस्ट क्या होते हैं, तो लोग और आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ी कार्टून सीखे। मैं सभी लोगों को एक प्रार्थना करता हूँ कि एक बार ज़रूर आएँ, कैरिकेचर देखें, कैरिकेचर होता क्या है, कैरिकेचरिंग फॉर्म क्या है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। और कोई अगर सीखना चाहेगा, मैं उसके साथ हूँ। जितने बच्चे हैं मेरे सुन रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि एक बार कैरिकेचर ज़रूर देखें आकर के, कि कैरिकेचर को किस तरीके मैं बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। एक एक कार्टून को मैंने 4-4 दिन लगा कर के कार्टून को बनाया हुआ है। तो आप आकर देखें, इसमें अलग अलग फॉर्म्स हैं, कुछ डिजिटल भी है, कुछ हाथ से भी हैं, अलग अलग फॉर्म्स में मैंने बनाया हुआ है। इस मौके पर एक अन्य प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रियांबक शर्मा ने कहा, देखिए वैसे ही संख्या कम होती जा रही कार्टूनिस्टों की, और वो इसलिए कम होती है कि लोग अब उनको अखबार वाले महत्व नहीं दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो आज अखबार पढ़ना कम हो गया, लेकिन कार्टून देखना कम नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में सब देखेंगे सबसे ज़्यादा कार्टून चलता है। तो हम चाहते हैं कि सभी अखबार वाले और मीडिया वाले उस पर ध्यान दें और कार्टूनिस्टों को अवसर दें, तभी तो नए कार्टूनिस्ट पैदा होंगे। अभी नए कार्टूनिस्ट पैदा नहीं हो पा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब इस कला को डाइंग आर्ट कहा जा रहा है। डाइंग आर्ट का मतलब वो मर रही है। मैंने ये बीड़ा उठाया है कि इस कला को मरने नहीं देना है, इसलिए मैं मैगजीन निकाल रहा हूँ, देश की अकेली कार्टून पत्रिका 28 साल। तो मैं माहौल देखने आया था, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक ही शहर का आदमी, एक ही शहर के लोगों के इतने सारे कार्टून बनाया है, कैरिकेचर बनाया है, और वो खुद भी यहाँ उपस्थित हैं और देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे मैं कार्टून देख रहा था, मूंछ पे भी पंजे बने हुए हैं, और हर कार्टून में अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग तरीके हैं। तो ये बहुत ऐसी विधा है जो AI कम्पीट नहीं कर सकता है। आज AI का दौर आ गया है, लेकिन हाथ का सब्स्टिट्यूट AI नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वुमेन में पंजाबी मुशायरे का आयोजन किया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एकेडमी के पंजाबी एडिटर भूपिंदर सिंह ने बताया, साडा एक प्रोग्राम महिला कॉलेज गांधीनगर जम्मू विच हो रहा है, जिस विच साडे स्थानक कवियों ने भाग लिया। कोई 18 ਤੋਂ 20 कवि ਜਿਹੜੇ जम्मू प्रांत ਤੋਂ बिलोंग करते हैं और ਜਿਹੜੇ कश्मीर तो भी थे। इस अकैडमी के नाल जी एजेंसियां कोलैबोरेशन कर रही ने, पार्टी सभा रसपुरा के प्रधान सिद्धपुर ने भी पूरा सहयोग दिता, और इतने जी टीम मैनेजमेंट बॉडी उन्होंने भी पूरा सहयोग दिता। कल्चर जी इतों की कॉलेज जी महिला कॉलेज जी उन्होंने सारे ने सहयोग दिता। तो खास तौर पर जी इतों की विभाग की मुखी है डॉक्टर अनुराधा शर्मा, उन्होंने भी पूरा स्टैप चुकिया। तो कहने तो भाव है कि अकैडमी इस तरह के 1 साल की अगर काफी प्रोग्राम जो किए हुए हैं, अभी उन्होंने गल करिए तो 32 प्रोग्राम हो चुके हैं। 33वां प्रोग्राम अभी परसों किया, 34वां प्रोग्राम किया। तो कहने तो भाव है कि साडा एको मकसद है कि असीं पिंडां तक जाइए, असीं कॉलेज तक जाइए, असीं यूनिवर्सिटी तक पहुँच करिए, असीं फार फ्लंग एरियाज तक जाइए, असीं उत्थे तक जाके अपने सभ्याचार नूं, अपने म्यूजिक नूं, अपने लिटरेचर नूं असीं उहदे प्रमोशन के लिए काम करिए। नवे बच्चों नूं, नवे यूथ नूं अपने नाल जोड़िए, ताकि आने वाले समय में सानूं किसी चीज़ की कोई परेशानी न रहे। और साडा यूथ जिहड़ा अजकल बिल्कुल मीडिया नाल जुड़ा हुआ है, इंटरनेट जुड़िया, असीं चाहुंदे हां कि अपनी विरासत नूं, अपनी लैंग्वेज नूं, अपने सभ्याचार नूं इस नाल जोड़ के रहन।
ताकि इसे तरह जो साढ़े पंजाबी साहित्य पंजाबी भाषा का जो फ्लो इस तरह की अगले साढ़े जो माटो ने और अभी 2 रोज़ा पंजाबी सैमीनार करना चाहते हैं कश्मीर भी जाके अभी बारामूला भी प्रोग्राम करना चाहते हैं अनंतनाग पहुँच रहे हैं अभी त्राल भी जाके प्रोग्राम कर लगे अभी डिग्री कॉलेज पुलवामा भी जाके अभी प्रोग्राम करने ने अभी हीरानगर कॉलेज भी जा रहे हैं अभी अखनूर कॉलेज तक पहुँचना अभी बहुत सारा प्लान किया होया कि अभी दूर दराज इलाकों तक जाइए कॉलेज तक पहुँच करिए ताकि असं सारे बच्चों अपने लिटरेचर के नाल अपनी मात भाषा के नाल जोड़िए ताकि आने वाला जो साਡਾ भविष्य और सुरक्षित रहे। बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अविनाश चौधरी ने जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, देखिए सर, ऐसा है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हाल ही में जो आपने देखा कि बेमौसमी बारिश हुई है, ये लगातार पिछले 2 साल से 2-4 फसलों से हो रही है। ऐसा कि जब भी फसलें पकती हैं तो किसानों के जो चेहरे पे खुशी आती है कि कहीं ना कहीं वो किसानों का और सारे कर्जे होते हैं फसल बीजने में, फसल को उगाने में, और उस फसल को पूरी प्रक्रिया जो लगती है काफी ज्यादा किसानों का खर्चा होता है। और जो खर्चा जो उन्होंने मैनेज किया होता है, चाहे लोन से है या किसी और प्रकार के कर्जे से, तो वो कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा ये समय आता है कि वो फसल जब पकती है तो वो काट कर उसको बेच कर और वो कर्ज भी खत्म करेंगे, अपना जो घर का सिस्टम सारा चलाएंगे। लेकिन लगातार 3-4 फसलों से देखने को ये मिल रहा है कि बेमौसमी बारिश, ओले, तूफान, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो उसमें हमारे किसानों की कहीं ना कहीं, तो किसान कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय उनके चेहरे पर दिख रहा है। तो इस पे जो हमारे प्रशासन को, केंद्र सरकार को समयबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। ये एक डायरेक्शन दें अपने संबंधित विभाग के सभी जो अधिकारियों को कि ये फील्ड में जाकर किसानों की जो है एक रिपोर्ट तलब करें और जितना नुकसान किसानों का हुआ है उस पर एक रिपोर्ट बने और सरकार जो है वो उचित मुआवजा जो है वो किसानों को दे। और जितने प्रतिशत विभिन्न ब्लॉकों में, विभिन्न तहसीलों में, विभिन्न जिलों में नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बने और उस पे जो केंद्र सरकार है वो उचित मुआवजा किसानों को दे, ताकि किसान जो है वो कर्ज मुक्त रह सके, किसान जो है वो आशावादी रह सके। नारकोटिक्स स्मगलिंग के संदर्भ में एसपी सिटी नॉर्थ शिवम सिद्धार्थ ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया, एक इंसिडेंट सामने आया था 10 दिन पहले जब हमारी टेक्निकल टीम्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ग्रुप ऑफ इंटरस्टेट नारकोटिक स्मगलर्स एक कंसाइनमेंट चिट्टे का लेके आ रहा था पंजाब से एंड दे वर हेडेड टुवर्ड्स रजौरी। तो हमने अपने स्पेशल नाकाज एस्टैब्लिश किया एंड टीम्स डिप्लॉय की एंड हमने उन्हें टैक्टफुली एप्रीहेंड किया बस स्टैंड एरिया से। उनके पोजीशन से हमें तकरीबन 169 ग्राम चिट्टा रिकवर किया गया था। उनकी आइडेंटिटी थी मोहम्मद बकार, रेसिडेंट ऑफ रजौरी, एंड माजिद चौधरी, रेसिडेंट ऑफ रजौरी। ये 2 शख्स फ्रीक्वेंट पेडलर्स हैं ड्रग्स के एंड मोस्टली इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पंजाब अमृतसर से चिट्टा लाते थे एट लो रेट्स एंड उसको सप्लाई करते थे रजौरी पुंछ बेल्ट में एंड वहां पे ये हायर रेट्स पे उसको सेल करते थे। तो अमृतसर पंजाब में एक शिवा कुमार नाम के शख्स से इनका कॉन्टैक्ट हुआ था। तो ये हमारे लिए जम्मू पुलिस के लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि एक इंटरस्टेट ग्रुप हमारे रेडार में था जो वो अरेस्ट हुआ एंड हम इसमें पूरी हमारी कोशिश जारी है कि जो पंजाब में भी सप्लायर बैठे हैं उनको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट कर सकें। तो ये पहला इंसिडेंट था। दूसरा, एक हमारे थाने में एक रिपोर्ट आई थी एक इंसिडेंट ऑफ एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग की। तो एक नोटोरियस गैंग इसमें इन्वॉल्व था जो फ्रीक्वेंटली सिटी एरियाज में ऐसे एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग करते रहता था। ये ग्रुप था 4 लोगों का। तो हमें जो कंप्लेंट मिली उसमें एक शख्स ने कहा कि उसे लिफ्ट देने के प्रिटेक्स्ट पे अपनी गाड़ी में बैठाया इन 4 लोगों ने, उसे नरवाल एरिया के आसपास टोका वोका दिखाया, धमकाया एंड उससे उसका मोबाइल, पर्स, पर्सनल बिलोंगिंग सब छीन के उसको वहीं रोड पर फेंक दिया। इस इंफॉर्मेशन मिलने पर हमने अपनी जो भी सर्वेलेंस टीम्स थी उनको लगाया, CDR एंड टेक्निकल एनालिसिस भी एंड CCTV फुटेजेस चेक किए, जो आसपास के एरिया में जो आई विटनेस थे उनसे भी पूछा। तो 2 लोग शख्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए एंड उनके मोबाइल को सर्वेलेंस पे लगाने से हमें पता चला कि इनकी लोकेशन सनासर एरिया में कहीं आ रही है। तो रातों रात हमारी पार्टी वहां पे डिस्पैच हुई। सनासर में हमें रात भर लगा इन्हें ट्रेस करने में, ट्रैक करने में
एंड फाइनली जब हम इन्हें सुबह अरेस्ट कर पाए, हम इन्हें 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया जो इस गैंग में इन्वॉल्व थे। एक शख्स उसमें से अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया जंगल एरियाज में। उसके लिए हमारी अभी टीम्स उसको ट्रैक कर रही हैं, जल्दी वो अरेस्ट होगा। बट जो 3 मेन लोग इसमें इन्वॉल्व थे हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया प्रॉम्प्टली विथ द हेल्प ऑफ टेक्निकल सर्विलेंस। तो इसके अलावा एक और इंसिडेंट सामने आया था कुछ दिनों पहले, जहां पे एक एटीएम स्वैपिंग एंड फ्रॉड का केस सामने आया था। एक बुजुर्ग इंसान थे रजौरी एरिया के, जिन्हें इतना एटीएम चलाना नहीं आता था। उनके मासूमियत का फायदा उठाकर एक शख्स वहां एटीएम के पास उसने ऑफर की कि मैं आपके लिए निकाल देता हूं कैश। उन्होंने भोलेपन में उसे कार्ड दिया अपना, एंड उसने चालाकी से वहां पर कार्ड अपना उनके कार्ड के साथ स्वैप कर दिया। एक फर्जी कार्ड उन्हें दे दिया एंड उनका असली कार्ड अपने पास रख लिया, और फिर उसने उनके अकाउंट से तकरीबन 20,000 रुपए विड्रॉ किए विद द हेल्प ऑफ एक और इसमें शख्स इन्वॉल्व था, नॉन लोकल, जो कि एक पेट्रोल पंप में पास ही बस स्टैंड एरिया में काम करता था। उन दोनों को भी प्रॉम्प्टली हमने सीसीटीवी एटीएम्स का चेक करके एंड टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से उन दोनों को प्रॉम्प्टली अरेस्ट किया। जो यूपी वाला केस था वो भी फरार था, उसे भी हमने टीम्स भेजकर बड़ी जल्दी अरेस्ट किया। तो जो ये इंसिडेंट सामने आए हैं, इसमें मैं एक हिदायत देना चाहता हूं जनरल जम्मू की पब्लिक को कि फ्रॉड्स, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया मोबाइल फोन का जमाना है, तो फ्रॉड करना भी आसान हो गया एंड फ्रॉड करने के तरीके भी बड़े सारे बढ़ गए हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा स्ट्रेंजर से हेल्प लेने के पहले या स्ट्रेंजर को ट्रस्ट करने के पहले आप थोड़ा सावधानी बरतें एंड केयरफुलनेस एंड कॉशियसनेस आपको बरतनी बहुत जरूरी है। बाकी हम बीइंग पुलिस ऑफिसर्स, हमारा काम है कि किसी भी कंप्लेंट या किसी भी ऐसा इंसिडेंट जो सामने आता है उस पर हम प्रॉम्प्टली एक्ट करें। एंड अभी तक हमारी टीम्स वो अचीव करने में सक्सेसफुल रही हैं। जो अक्यूज्ड अभी फरार हैं उनको भी हम ट्रेस करने की पूरी कोशिश है। और श्रोताओं, गवर्नमेंट आईटीआई एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नजीर अहमद मौलवी ने विद्यार्थियों को डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कोर्सेज के बारे में जानकारी देते हुए कहा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो एकेडमिक सेशन है 2024-25 ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं आपकी वसादत से ये बताना चाहूंगा कि जिन्होंने 10th पास किया है या जिन्होंने 12th किया है या किसी कारण जो 10th नहीं कर पाए हैं, उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि वो लोग जो हैं वो वॉच करें स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आईटीआई इंस्टीट्यूशन में, और हमारे जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन है उन सब में एडमिशन नोटिस आने वाला है। जो हमारा एकेडमिक सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 2024-25 और 25-26 जो है, ये 2 ईयर कोर्सेज होते हैं, हमारे 1 ईयर कोर्सेज इसमें रहते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज, पॉपुलर कोर्सेज हमारे पास हैं जिनकी ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करवा रहा है, जिसमें कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज हमारे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेटेड कोर्सेज हैं, स्टेनोग्राफी के रिलेटेड कोर्सेज हैं, हमारे अकाउंट्स के बारे में हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, हमारे पास मैकेनिकल साइड के बहुत सारे कोर्सेज हैं, मशीनिस्ट ट्रेड के हैं, वेल्डर के हैं, फिटर के हैं, और इसी तरीके से टर्नर के हैं। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइड के बहुत सारे कोर्सेज हमारे हैं, जिसमें हमारे पास मैसन, जिसको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल के कोर्सेज हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। हमारे पास पूरे जम्मू कश्मीर में प्लम्बर के कोर्सेज हैं, कटिंग सीविंग के कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे अच्छे पॉपुलर कोर्सेज हैं। तो मैं चाहूँगा कि कभी कभार कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये हमारा जो मई जून सेशन हमारा रहेगा एडमिशन के लिए, तो मई जून जो है हमारा एडमिशन प्रोसेस नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन फॉर्म आपने भरने हैं, उसी में आपको जो है अपना जो है वो एडमिशन का भी पता चल जाएगा। उसमें पूरा होगा कि हमारी कितनी सीटें हैं, वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन, और हमारे यहाँ जो है जितने भी कोर्सेज हैं उनकी पूरी डिटेल, जो हम ऑफर करते हैं कोर्सेज, उनकी पूरी डिटेल वेबसाइट पे, स्किल डेवलपमेंट की वेबसाइट पे है, वहाँ पे आपको कोर्सेज की डिटेल मिल सकती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कमिंग सेशन, एकेडमिक सेशन हमारा है, इसमें बहुत एडमिशन जो है वो के लिए आप आ सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।
वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। उन्हें तो सुना दे ही कार्यक्रम ये जम्मू है।